कि क्या स्थिति होगी अभी? सर अभी तो बहुत दयनीय स्थिति है वहाँ पर हमारी संस्था में। सर एक्चुअली 200 लोगों के रहने की जगह थी, लेकिन 450 लोग रहने को मजबूर हैं। वहाँ ऐसे लोग हैं जो 8-8 साल से जमीन से उठे ही नहीं है। जो एडमिशन्स हैं सर हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जितना लोगों को पता लग रहा है तो पुलिस भी ला रही है, प्रशासन भी एडमिशन ला रहा है। और सर एक तो ऐसा इंसिडेंस हुआ, सर एक लड़का आया बोलता है मेरे फादर को एडमिशन दो, तो उसको भी हमने पहचान लिया, वो बहुत अमीर घर से था, उसके फादर भी कोमा में चले गए थे, तो हमने एडमिशन मना कर दिया कि भी यहाँ जगह नहीं है, देखो इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है इस समय, फ्रीजिंग कोल्ड है वहाँ, फिर भी ओपन में सो रहे हैं सर, जगह ही नहीं है। तो हमने उसको मना कर दिया कि हम आपके फादर को एडमिशन नहीं दे सकते, आप अपने फादर की खुद केयर कीजिए, आप तो बहुत सभ्य हैं, अच्छे घर से हैं। तो सर वो आधी रात को अपने बूढ़े पिता को हमारी संस्था के गेट पर रस्सी से बांध के भाग गया। तो सर बच्चे ऐसे घिनौने अपराध करते हैं। तो सर एक लास्ट मैं सॉरी आपको बताऊंगा, आपको जान के बड़ा दुख लगेगा। 3 भाई आए एसयूवी के अंदर, बोले हमारे फादर को एडमिशन दो। तो सर मैंने बाई चांस उनकी गाड़ी देख ली, तो मैंने उनकी बहुत डांट लगा दी। उनके फादर सर मेंटली डिसेबल हो चुके थे, और अगर आपने उनको किसी दिशा में बैठा दिया तो बैठे ही हैं, खिला दोगे तो खा लेंगे, नहीं तो मांगेंगे भी नहीं। उनकी ब्रेन हेमरेज हो गया था, यादाश्त बिल्कुल चली गई थी। तो हमने उनकी डांट लगा दी कि भाई आपको शर्म नहीं आती, इतने सभ्य हो, इतनी बड़ी कंपनीज के सीईओ। तो सर चले गए नाराज होके, अपने पिता को भी ले गए। अगले दिन उनमें से एक भाई का फोन आ गया, बोलते सर आपने तो हमारे फादर को एडमिशन नहीं दिया, हमने उपाय ढूंढ लिया। तो मैंने बोला अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने क्या उपाय ढूंढ लिया? तो बोलते हैं हमने अपने फादर को आज सुबह हरिद्वार की ट्रेन में बैठा दिया। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल तो हैं, लेकिन ऐसे लोग जो सड़कों पर कीड़े पड़ गए, पागल हो गए, बीमारियां लग गई, बच्चों ने घर से निकाल दिया, सर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बहुत कम हैं। तो सर इस समय वहाँ बहुत काफी टेरिबल कंडीशन है। रवि जी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग जो अपने परिवार के सदस्य को आपके यहाँ छोड़ दिया उन्होंने वापस लेने भी आते हैं? जी सर ऐसे कुछ अच्छे इंसिडेंट्स भी हुए, जैसे एक जनाब को पुलिस लेके आई, सीनियर सिटीजन्स थे समवेयर 70 के आसपास, और सर उनकी हालत ये थी, पुलिस वालों ने बोला कि आप इन बुजुर्ग को रख दीजिए क्योंकि इनको कीड़े पड़ चुके हैं, डॉक्टरों ने दवा देने से मना कर दिया, दवाइयां काम नहीं कर रही, और मुझे बोले कि बस जनाब इतना दिन रख लीजिए, 3-4 दिन, कि ये मर जाए तो शमशान ले जाना। हमने उनकी सेवा शुरू की, इतनी सेवा की जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि 3-4 दिन बाद शमशान ले जाओ, और कहां सर वो ठीक हो गए। और सर लेकिन उनका ब्रेन अभी भी ब्रेन हेमरेज था, यादाश्त वापस नहीं आई थी, बस वो चलने फिरने लग गए थे और यूरिन स्टूल में कंट्रोल वापस आ गया था। तो हमारी संस्था से सर ये भी भगवान की दया है कि एक्टिव फोर्सेस बहुत जुड़ी हुई हैं। तो सर ऐसी सशस्त्र सीमा बल की टीम आई थी, और एक सीनियर ऑफिसर ने उनसे जिस डायलॉग में लहजे में बात किया, तो वो जो बुजुर्ग लोग थे उनका ब्रेन विद इन ए सेकेंड रिवाइव हो गया। तो वो पता लगा कि इंडियन आर्मी से कैप्टन है, उनका नाम था कैप्टन डोगरा। फिर सर हमने उनकी फैमिली ढूंढी, उनको यूनाइट करा दिया, और आपको जान के बड़ा गर्व होगा कि वो अपनी फैमिली से 37 साल के बाद मिले। और सर उनकी फैमिली ने उनका वो क्रियाक्रम मतलब एक तरह से पिंडदान कर चुके थे, उनको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था। तो उनका गांव इतना खुश हुआ, वो सब मिलने के लिए आए। ओके रवि खल्लर जी, कपिल जी गेम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आप यहाँ से आज ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं